नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्तों के बीच भले ही अनबन की लाख खबरें सामने आ रही हो और लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन बीजेपी जो है वो अपनी राय नीतीश कुमार के लिए बना चुकी है कि नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है वो सर्वमान्य है, यानी कि नीतीश कुमार ही एनडीए के अंदर सर्वे सर्वा हैं। बड़े भाई की भूमिका जो भी कह ले नीतीश कुमार ही है, लेकिन एलजेपी उससे अलग जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश कुमार की काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये कोई पहली बात नहीं है कि बीजेपी की तरफ से इस तरीके का जो बयान है वो सामने आया है। इससे पहले की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी के आला कमान से लेकर के कई जो नेता है वो कह चुके हैं कि जो एनडीए में नेतृत्व है वो नीतीश कुमार ही करेंगे। हालांकि कुछ महीनों पहले की बात करें तो एलजेपी ने चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर के कहा था कि जो बड़ी पार्टी की भूमिका है वो बीजेपी निभाएगी, लेकिन बीजेपी इस बात को उसने खुद जो है वो खारिज किया और नीतीश कुमार के नेतृत्व को माना। और एक बार फिर से सिर्फ नेतृत्व को ही नहीं स्वीकार किया है बीजेपी ने, या फिर नेतृत्व की ही बात नीतीश कुमार की नहीं की है, बल्कि बीजेपी ने खुले मन से दिल से जो तारीफ है वो भी नीतीश कुमार की करी है। साथ ही साथ विपक्ष को, आरजेडी को जवाब भी दिया है। स्पष्ट रूप से भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना और बाढ़ के बीच सरकार की लापरवाही को बताने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, ये पूरी तरीके से खारिज करने वाली चीज़ है, क्योंकि जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार है, वो लगातार ज़मीनी स्तर पर कोरोना और बाढ़ से निपटने के लिए लगातार जो काम है वो कर रहे हैं, उसमें कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो समय पर चुनाव कराने के लिए पक्षधर है। नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं, बीजेपी भी यही चाहती है, लेकिन अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान इससे अलग स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो चुनाव है वो फिलहाल टाला जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो काल है वो चल रहा है। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है उसका यही कहना है कि हम पक्षधर हैं कि समय पर चुनाव कराया जाए। और जो समय पर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, बीजेपी ने जेडीयू के साथ साथ कह सकते हैं कि एक साथ मिलकर के अपना जो पक्ष है वो रखा है कि बीजेपी और जेडीयू वे चाहती है कि समय पर चुनाव हो, लेकिन आरजेडी जो है वो समय पर चुनाव नहीं चाहती है, क्योंकि वो उसको डर सता रहा है कि वो हार जाएगी, इसलिए चुनाव को फिलहाल टाला जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट उन्होंने किया है कि जब चुनाव आयोग ने सुझाव मांगा था तो चुनाव आयोग में ये सुझाव दिया गया था कि जो चुनाव है वो ससमय हो, और चुनाव आयोग भी इसके लिए जो तैयारी है वो कर रहा है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को बचाते हुए, उन्हें सुरक्षित रखते हुए जो वोटिंग है वो कराई जाए। और इसके लिए तमाम जो टेक्निकली तैयारी है वो विकसित की जा रही है, वो तमाम चीज़ों का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो चुका है, और उसके लिए अलग अलग स्तरों पर जो काम है वो लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर बौखलाहट क्यों है विपक्ष को, और आरजेडी ये क्यों चाहती है कि जो चुनाव है वो टाल दिया जाए? एक बार फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पर जो भरोसा है वो बीजेपी ने जताया है। भले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करें, वो लाख नीतीश कुमार को लेकर के अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इस बीच लगातार जो बैठकें हैं वो भी चिराग पासवान की हो रही है। आज भी एक वर्चुअल जो मीटिंग है वो बुलाई है, जहां पार्टी के नेताओं के साथ चिराग पासवान जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जो चिराग पासवान है वो ये जताना चाह रहे हैं कि बीजेपी से उनके रिश्ते ठीक हैं, लेकिन वही जब बात नेतृत्व को लेकर के आ रही है तो उससे उलट जो है वो बीजेपी दिखाई देती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के थोड़ा संशय जो है वो एलजेपी जताती है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो मन है वो बीजेपी का नीतीश के लिए बना हुआ है, उनके नेतृत्व को लेकर के। तो कई जो घालमेल वाली चीज़ें हैं वो भी चिराग बीजेपी को लेकर चल रही है, चिराग नीतीश को लेकर के चल रही है। तो ये जो तीनों पार्टियां हैं, तीनों एक दूसरे से जो रिश्ते हैं वो थोड़ी सी घालमेल वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस बीच एलजेपी की तरफ से संकेत ये भी मिले हैं कि कोई और भी गठबंधन से जो चुनाव है वो एलजेपी लड़ सकती है, यानी कि जेडीयू और एलजेपी के बीच अगर बातें नहीं बनी, अगर लगातार चिराग पासवान ने कहते आ रहे हैं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो बनना चाहिए, लेकिन कोई साझा प्रोग्राम जो है वो नहीं बन पा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी एक पार्टी का विज़न लेकर के हम लोगों के बीच नहीं जा सकते हैं, हमारा एलजेपी का भी अपना विज़न है और उस विज़न को शामिल करना होगा, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे। कई जो अनबन और कई जो तलखियत है वो नीतीश और एलजेपी के बीच चल रही है, लेकिन चिराग पासवान ने कोशिश भी करने की कोशिश की कि
थोड़ी सी जो नाराज़गी जिस तरीके से चल रही है उस बात को बीजेपी तक पहुंचाया जाए। जब जेपी नड्डा से मुलाकात की थी चिराग पासवान ने, तो नीतीश कुमार की उन्होंने शिकायत की थी, नाराज़गी उन्होंने जताई थी कि एलजेपी को दरकिनार कर रही है। लेकिन जो बीजेपी है वो कहीं से भी एलजेपी की बात सुनती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जब जब नीतीश कुमार से अलग एलजेपी ने, चिराग पासवान ने स्टैंड लिया है, तब तक जो कवर है वो बीजेपी ने बहुत ही शानदार तरीके से नीतीश कुमार का किया है और बार बार यही कहा है कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य है, वही जो एनडीए के का जो नेतृत्व है वो करेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान का जो अगला स्टैंड है, कई जो मीटिंग्स है वो होनी है और किस तरीके का जो स्टैंड है वो लेते हैं। लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ जो है वो नीतीश कुमार का ही स्वीकार्य होगा।